जय श्री कृष्ण। अध्याय 9 ब्रह्म गुह्य ज्ञान। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह ब्रह्म गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। इसका तात्पर्य है कि जो भक्त भगवान के विषय में अधिक का अधिक सुनता है, तो त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधित कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इससे मनोधर्मियों या विद्वानों के से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं, जो कृष्णा भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्त के क्षत्रिय में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य जाए, और वह इस ज्ञान को आत्म साक्षात करे तो वह आत्म की दिशा अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवाओं में उच्च से उच्चांतर स्तर तक उत्साहित करते हैं। इसका उद्देश्य इस 9वें अध्याय में उसे ब्रह्म गुह्य ज्ञान बताते हैं, जिसे इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय अध्याय तथा तृतीय अध्याय में जिसे आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है, और वहाँ कहा गया है कि 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं, और कृष्णा भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुहांतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन ही हुआ है। फलस्वरूप जिसे कृष्णा का यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए भी जिसे भौतिक क्लेश नहीं सताते हैं, भक्ति रस मृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बाध्य अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त बनाना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष होता है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। शब्द शुद्ध भक्ति के घोतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, स्मरण, सेवन, आचार, वंदन, सत्य, शक्त तथा आत्मसमर्पण। कीर्तन। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना कलमश से शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्णा विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव
भौतिक नहीं है, प्राप्त नहीं होता, या तो आत्मभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा। जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों, प्रा तथा आपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनुशुद्ध शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भी भगवान की इच्छा करते हैं और यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। वे कृष्ण के प्रति इच्छा रखते हैं अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं भी प्रमाणिक होती हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना ही पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उसके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान और शुद्ध दिव्य पुरुष है, उनके लिए अध्याय